गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आप लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा कि प्रॉफिट किसको बोलते हैं एंड लॉस किसको बोलते हैं। तो आज चैप्टर नंबर 10 लेते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। आप सभी को पता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि प्रॉफिट किसको बोला जाता है एंड लॉस किसको बोला जाता है। ओके, एंड 7th में भी ये चैप्टर आप लोगों को आ चुका है। तो मैं आगे की डिटेल से ऊपर से बोलती जा रही हूँ। प्रॉफिट किसको बोला जाता है, तो जो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हमें रुपीज़ मिले उसको बोला जाता है प्रॉफिट। एंड लॉस किसको बोला जाएगा, कॉस्ट प्राइस से कम हमें रुपीज़ मिले उसको लॉस बोला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में अभी जो समझाना चाहती हूँ वो कॉस्ट प्राइस किसको बोलेंगे। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि जो हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज किया, इसका मीनिंग है परचेज प्राइस को बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। एंड वही परचेज की हुई चीज़ को हम लोग मार्केट में बेचने जाए एंड जो भी बेचने में हमें रुपीज अर्न होते हैं उसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। मैंने अभी ऊपर से बोला कि प्रॉफिट किसको बोला जाता है एंड लॉस किसको बोला जाता है। प्रॉफिट एंड गेन वो एक ही है, प्रॉफिट एंड गेन। ओके, जब हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्टिंग प्राइस से ज़्यादा होगी तब हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड गेन है। यानी कि सेलिंग प्राइस मोर देन या ग्रेटर देन कॉस्टिंग प्राइस। ओके, तो गेन का फॉर्मूला कैसे रहेगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस। ऐसे ही हम लोग लॉस का देख लेते हैं। लॉस यानी कि जब हमारी कॉस्टिंग प्राइस बढ़ जाती है सेलिंग प्राइस से तब हम उसको लॉस बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग उसको लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्टिंग प्राइस। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो लॉस का फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस का क्या फॉर्मूला रहेगा, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, अब हमेशा एक बात आप लोग याद रखना, मैंने यहाँ पे जो नोट्स में लिखा है वो कि आप लोगों को जब भी गेन या तो लॉस फाइंड करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर करना। हमेशा कॉस्टिंग प्राइस के ऊपर गेन एंड लॉस है वो फाइंड किया जाता है। ओके, अभी भी इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को ये आप लोग रूल्स याद रखना। जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आप लोगों को वापस ये याद करवाऊंगी। तो इसके रिलेटेड अभी भी हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सबसे पहले गेन का फॉर्मूला जो अभी मैंने बोला था, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, एंड आप लोगों को गेन को परसेंटेज में गिनना है। गेन का परसेंटेज चाहिए आप लोगों को, गेन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज। ओके, ऐसे ही लॉस का फॉर्मूला है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एंड लॉस को भी परसेंटेज में लेकर आना है, तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा अपॉन में सीपी है, मतलब लॉस एंड आप लोगों को गेन एंड लॉस को फाइंड करना हो तो आप लोगों को किसको ध्यान में रखना होगा, सीपी को, कॉस्ट प्राइस को ही ध्यान में रखना होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में आप लोगों के सामने ऐसा आ जाए फाइंड सेलिंग प्राइस, आप लोगों को सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है एंड क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस एंड गेन या तो लॉस दी गई है, तो आप लोग कैसे सेलिंग प्राइस फाइंड कर पाओगे। वापस बोल रही हूँ, आप लोगों को सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है एंड क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस गेन या तो लॉस दिया हुआ है, तो आप लोग कैसे करोगे, तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। अब गेन दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला, लॉस दिया हुआ है तो सिर्फ क्या चेंज होगा, गेन की जगह पे लॉस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यानी कि एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। अब ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया गया है कि सीपी फाइंड करनी है आप लोगों को। टू फाइंड सीपी,
सीपी फाइंड करनी है, यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, एंड सेलिंग प्राइस दी गई है, गेन या तो लॉस भी दिया गया है, तो कैसे करोगे? तो इसका फॉर्मूला है CP इज इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई SP। या ये तो गेन का था, अब लॉस है तो सिर्फ यहाँ पे प्लस की साइन है तो यहाँ पे माइनस एंड लॉस आ जाएगा। ओके, तो CP इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई CP। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज के सम्स देख लेते हैं इस सभी के रिलेटेड। तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 10A, जिसके अंदर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द गेन या तो लॉस परसेंटेज में फाइंड करना है। गेन एंड लॉस को हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, किसमें? परसेंटेज में। तो पहले तो हम लोग रुपीज में फाइंड कर लें, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 600 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 713 रुपीज। अब ये दोनों को देखकर आप लोगों को गेन मिल रहा है या प्रॉफिट, वो हम लोग देख लेते हैं। पहले इसमें से ज्यादा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा नंबर है? तो SP ग्रेटर है, SP ग्रेटर है CP से, तो हमें यहाँ पे गेन मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे SP ग्रेटर देन CP, इसलिए हमें क्या मिला? देयर इज अ गेन, इसकी वजह से हमें गेन मिला है। ओके, तो हम लोग गेन का फॉर्मूला डालेंगे। ऐसे पहले आप लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे गेन फाइन होगा या लॉस। ओके, अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि हमें तो गेन मिलने वाला है, तो हम लोग गेन का फॉर्मूला डालेंगे SP माइनस CP। हमारे पास SP है 713 माइनस CP है 600, तो हमें गेन रुपीज में मिला है 93 रुपीज। गेन हमें कितना मिला? 93। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो लिखा है परसेंटेज में फाइंड करना है, तो हम लोग परसेंटेज वाला फॉर्मूला डालेंगे। गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। गेन कितना मिला? 93। CP कितना है हमारा? मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमें लॉस या तो गेन फाइंड करना हो तो हमेशा किसके ऊपर देखेंगे हम लोग? CP के ऊपर, यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है हमारी 600 मल्टीप्लाई 100, 93 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15, एंड ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज है तो 15%, यानी गेन है वो 15% है, एंड रुपीज में देखने जाए तो 93 है। ओके, अब ऐसे ही हम लोग लॉस वाला क्वेश्चन देखने जाए तो वो है सेकंड नंबर का, क्योंकि हमारे पास आप लोग देखोगे तो SP CP से ज्यादा है, तो हम लोगों ने जो आगे लिखा था SP ग्रेटर देन CP, तो उससे उल्टा हो जाएगा SP लेस देन CP, क्योंकि CP है वो SP से ज्यादा है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे लॉस मिलेगा। इसकी वजह से हमें यहाँ पे लॉस मिलेगा, तो हम लोग लॉस का फॉर्मूला डालेंगे। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP है 675 माइनस SP है 630, तो हमें यहाँ पे 45 रुपीज लॉस मिला है, ये रुपीज में मिला है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, तो हम लोग परसेंटेज का फॉर्मूला डालेंगे। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज। लॉस आया यहाँ पे 45 अपॉन CP है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 675 मल्टीप्लाई 100। ये दोनों को आप लोग 5 से कट कर सकते हो, एंड इसको भी, एंड ये दोनों को भी आप लोग 5 से कट कर सकते हो। हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 20/3 आंसर आएगा, 20/3 आंसर आएगा। ओके, परसेंटेज। अब हमें इसको आगे भी सोल्व करना है, जैसे कि हमें मिक्स फॉर्म में लिखना है तो भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे करेंगे, 3 का टेबल बोले 3 6 18,
यहाँ पे 2 पावर बची, सॉरी यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा, सॉरी इसको पावर नहीं बोलते, रिमाइंडर बोलते हैं। 2 रिमाइंडर बचा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 2, ओके। परसेंटेज, क्योंकि 3 6 18, 18 प्लस 2 यानी 20, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ओके। इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ओके। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में से 3rd एंड 4th, ओके। हम लोग इसके रिलेटेड इलिस्ट्रेशन भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग देखें तो राहुल परचेज अ टेबल फॉर 1260 रुपीज एंड ड्यू टू सम। पहले तो ये बात है कि राहुल ने परचेज किया है 1260 रुपीज़ में। मैंने आप लोगों को आगे बताया कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, तो जो हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसको बोला जाता है कॉस्टिंग प्राइस। यानी कि यहाँ पे सीपी है 1260, ओके। अब आगे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, आगे लिखा है कि उसने उसको सेल किया है ₹1197 में। फाइंड हीज लॉस परसेंटेज, हमें फाइंड करना है इसकी लॉस परसेंटेज में, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 1260, सेलिंग प्राइस है यहाँ पे हमारे पास 1197। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में देखोगे तो वही लिखा है SP इज इक्वल टू 1260 एंड सॉरी CP इज इक्वल, पे सॉल्यूशन में लिखा है CP इज इक्वल टू 1260 जो मैंने आप लोगों को बताया, एंड SP इज इक्वल टू 1197। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को देखकर ही पता चल गया होगा CP ज़्यादा है SP से, तो जब भी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तब उसको लॉस बोला जाता है। एंड वैसे भी क्वेश्चन में तो मेंशन किया हुआ था फाइंड हीज लॉस परसेंटेज, यहाँ पे तो मेंशन किया गया है कि आप लोगों को लॉस ही फाइंड करनी है, ओके। तो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे SP लेस देन CP, राहुल को SP लेस देन CP, मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, इसलिए राहुल को लॉस हो रहा है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉस का फॉर्मूला डालेंगे। लॉस इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे CP माइनस SP। तो CP कितना है, तो 1260 माइनस SP यानी 1197, तो लॉस मिला 63। अब लॉस हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, क्वेश्चन में लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला है उनका। अब लॉस हम लोगों ने रुपीस में फाइंड किया 63, तो यहाँ पे डाल देंगे 63 अपॉन CP कितना है हमारे पास, तो 1260, तो CP भी डाल देंगे 1260 मल्टीप्लाई 100। तो इसको 0 0 कट करेंगे, अभी भी इसको हम लोग 2 से कट कर पाएंगे, एंड कट करोगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 5%। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स में दिया हो या तो डायरेक्टली दिया हो तो आप लोगों को गेन या तो लॉस रुपीज में एंड परसेंटेज में कैसे फाइंड करना है वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 10A में से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लिया, 1 and 2 मैंने करवाया, 3 and 4 आप लोगों को होमवर्क में करना है। कल हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो 2 and 3 करेंगे, जिसके अंदर सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, इसके अंदर कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, ओके। एंड बाद में आप लोगों के वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। समझ गए, पहले आप लोगों को बेसिक समझाया जाएगा एंड बाद में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ओके बेटा। अपना ध्यान रखना, थैंक यू सो मच।